नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 जून 2026 और दिन आज हो गया है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की गिराकी है, कैसा आज आलू का माहौल है, कितनी आज जो है वो आपके मंडी में देखने को मिल रही है, कैसा बाजार जो है वो देखने को मिल रहा है, भाव क्या देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ में जुड़ गए हैं गोपाल भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय लक्ष्मी मैया की, राधा रानी मैया की जय हो। जय हो, जय हो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, गोल्ड मालिक को आज की सुबह की तहे दिल से राम राम जी जी। भाई साहब, क्या कुछ माहौल है उस पर बात करें। उससे पहले तो ये बताओ, हाँ। आज मंडी में गाड़ी कितनी आ गई? गाड़ी 128 है जी। 128 गाड़ी है जी। 128 में भी मैं बता दूं 68 गाड़ी कल की बैलेंस है, 60 गाड़ी आज आई है जी। और भाई साहब कल 141 गाड़ी थी। कल 141 गाड़ी थी, कल भी परसों की 57 गाड़ी बैलेंस थी। और आज कितनी बताई बैलेंस? बैलेंस है 68 गाड़ी कल की बैलेंस है, 60 गाड़ी आज आई है, 128 गाड़ी है। कल 141 गाड़ी थी जिसमें परसों की 57 गाड़ी बैलेंस थी जी। और भाई साहब कितनी गाड़ी कहाँ कहाँ से आ गई? गाड़ियां भाई साहब पंजाब की 3 है, एलआर की 5 है, चिपसोना की 23 है, सूर्या की 15 है। स्टोर घट गया, स्टोर का जो 37-97 आलू है 12 गाड़ी है, डायमंड की 2 है। ऐसे ही है गाड़ी। कुल मिलाकर के भाई साहब आवक आपके हिसाब से बढ़ी कैसे? आवकें तो घट गई है, बढ़ी नहीं है जी, ये घट गई है। कुल 60 गाड़ी आई है आज। और नहीं, जैसे 2 दिन कल भी हमने देखा 141 गाड़ी, आज भी आपने बताया 128 ये गाड़ी। बैलेंस चल रहा है। परसों 57 गाड़ी बैलेंस थी, 57 में आप 141 घटा लो तो 80-90 गाड़ी आई है। कल भी 141 थी तो 80-90 आई। आज 128 है तो 60 गाड़ी, तो 68 गाड़ी तो कल की बैलेंस है, 60 ही गाड़ी तो आई है आज। बिक्री थोड़ी सी स्लो हुई है, तो बैलेंस थोड़ा ज्यादा बच रहा है। बैलेंस ज्यादा बच रहा है। और बैलेंस बचने का कारण वही है कि बिक्री स्लो है। हम ये देखते थे कि भाई साहब सुबह सुबह अच्छा आलू बिक जाता था। अब क्या चल रहा है? मासाखोर कुछ सोचते हैं क्या दिमाग में? मासा खोर भी थोड़ा सा, मतलब कि एकदम सुबह सुबह ना आलू लेके ना, थोड़ा सा लेट आलू ले रहे हैं। कारण कारण वो है, वो ये हिसाब लगाते हैं अपना कि ये भाव और ना डाउन हो जाए। भाव डाउन ना हो जाए या हम महंगा ना ले लें। हर आदमी के मन में ना थोड़ा सा डर है। मासाखोर भी कई बार आलू ले लेते हैं और बिकता नहीं है आलू, उनका नुकसान होता है। तो इस वजह से वो सोच रहे हैं कि, वो सोचते हैं कि भाई थोड़ा आराम से ले लें, आराम से निकल के आते हैं लोग बाग। आलू मिल ही जाता है, आलू पूरा ही मात्रा है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, आगे भी खपत नहीं है बाजारों में, बाजारों में भी खपत की स्थिति बहुत कमजोर है। ना तो ग्राहकों के खर्चे निकल रहे हैं, ना आड़तियों के खर्चे निकल रहे हैं। अब ग्राहक भी जो जितना इतना, मान लो कि 5 कट्टा 7 कट्टा 10 कट्टा आलू बेच के, अब 10 कट्टा आलू बेचा 350 के हिसाब से 3500 4000 की बिक्री करने के बाद क्या कमा लेगा वो? क्या बचाएगा? क्या आड़ती की रकम देगा? और क्या घर का खर्चा करेगा? वो क्या कर लेगा? सही बात है। और आड़ती के भी पास यही हाल है। आड़ती की स्थिति में बता नहीं सकता आपको कि कितनी वो है, खैर हम कह नहीं सकते। पिछले महीने का हम अपनी बात बता रहे हैं, हमने अपने दुकान का खर्चा निकाला, वो समझ में नहीं आया। मैं खोल के क्या बताऊं आपको, लेकिन कुछ रिजल्ट रहा नहीं सही, कुछ नहीं निकला। तनख्वाह उनखे में सब में बराबर हो गई, स्थिति ज्यादा देने। अच्छा, किसान की भी स्थिति बहुत ज्यादा हल्की चल रही है, बहुत देने। कई किसानों से मेरी बात हुई, कह रहे जी भुट्टे का आलू में तो हम पिटे पिटे थे, हमने सोचा स्टोर में आलू का रेट बढ़िया मिल जाएगा। स्टोर में आलू रखा, वो कच्चे के बराबर भी पैसे नहीं मिल रहे, नुकसान है। अच्छा, जैसे तैसे मक्का करा, मक्का भी 11 12 13 रुपए किलो दाना बिक रहा, दाना नुकसान में है, किसान रो रहा बेचारा। और कई मक्के के पेड़ गिर गए, कितना नुकसान है। तो नुकसान ही है जी, नुकसान तो नुकसान ही कहते हैं। अच्छा, कई किसान अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, कई किसान अपने घर के जेवर बेचने को मजबूर है, क्योंकि पैसा आप कहाँ से लगाएंगे। पहले कच्चा आलू बेचा, कच्चे का पैसा स्टोर में लगा दिया उन्होंने, स्टोर का आलू रख दिया, जाली लगाई भाई, बारदाना लगाया, लेबर लगाई, लगती तो है सब कुछ, तो खर्चा ही है, पैसा तो खर्च होता ही है। अच्छा, वहां लगाया, वहां नील हो गया। उसके बाद मक्का लगाया, मक्के में भी पैसा लगा, पानी लगा, खाद लगा, जो भी लगा, लेबर लगी, वहां नील हो गया। मक्का भी नहीं तेज बिका, मक्के से उम्मीद थी। अब उसके बाद अगली फसल आलू की लगाने के लिए, खाद खरीदने के लिए अभी से खाद का इंतजाम कर रहा है किसान, और अपने जेवर बेचने को मजबूर है कि घर के जेवर बेचे। अब जेवर का नंबर आ गया कि जेवर बेचना, क्यों? पैसा कितना मार्केट से उठाएगा, कितना ब्याज भरे? पैसा है ही नहीं तो ब्याज क्या भरेगा? वो अपना जेवर बेचने को मजबूर है। ये स्थिति है मार्केट की। मार्केट बहुत ही नीचे जा चुकी है, इतना नीचे मार्केट जाना अच्छा नहीं है। अच्छा, यहाँ भी बिक्री नहीं है,
यहाँ भी हम समझे कि बिक्री नहीं, कोई इक्का दुक्का गाड़ी जो 37-97 बहुत बढ़िया सुपर है वो बिक जाती है, बाकी गाड़ी पड़ी रहती है, बिक्री यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ भी मान लो कि अगर आलू तेज बिके तो किसान का भी फायदा, हमारा भी फायदा, ट्रांसपोर्टर का भी फायदा, गाड़ी वाले को भी फायदा, किसान सबको खुशी से देगा, गोल्ड वाला भी खुश रहेगा। 700 800 900 का आलू बिकता रहे, सब खुश है। लेकिन ये 300 400 350 में क्या मिल रहा है? खर्चे बराबर है, 160 गोल्ड का भाड़ा, 50 यहाँ तक आने का, 20-22 रुपए का बारदाना है, 100-150 रुपए का लोन है। भाई जिन्होंने लोन दिया विश्वास करके वो भी बेचारे काटेंगे, उनकी क्या गलती है? उन्होंने पैसे दिए ना, पैसे दिए तो इसी उम्मीद पे दिए ना कि भाई आलू बिकेगा तो मैं पैसे काटूंगा, उनकी भी कोई गलती नहीं है जिन्होंने दिया। गलती यहाँ पर ये हो रही है कि बाजार नहीं है, बिल्कुल बाजार जीरो है, बाजार में काम नहीं है, आगे ले जाने वाला परेशान, लाने वाला परेशान, बेचने वाला परेशान, सब दुखी है जी, क्योंकि बाजार डाउन है। इसी को कहते हैं आर्थिक मंदी। ये मंदी है आलू के लिए, बहुत ज्यादा मंदी आया है साल। अब ये बताओ भाई साहब, ये बाजार उठता हुआ कब नजर आया? क्योंकि हमने देखा जो पहिया नीचे होता है ना वो उठता भी है, ऊपर भी आता है, आता है, ये और बात जब कोई चीज सबसे नीचे चली जाती है हाँ, तो उसके बाद फिर उठने के सिवाय उसके पास कुछ और रहता नहीं है। नहीं रहता, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो ये बात आपकी हकीकत है, जो इंसान जितना ज्यादा गिरा है वो उठा भी है, जो चीज जितनी गिरी है उठी भी है, उठेगी, ऐसी बात नहीं। बारिश हो रही अगले महीने होगी, बरसात आएगी, स्कूल खुलेंगे, कैंटीन खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट क्या नाम है, होटल वोटल खुल जाएंगे, तो बिक्री बढ़ेगी। अगर बरसात आती है ढंग की तो बिक्री अच्छी बढ़ेगी। उसके कारण है, मैं बताऊं, 2-3 कारण है, मैं बताता हूँ आपको कि आलू कैसे बढ़ेगा। बाकी तो परमात्मा के हाथ में जी, हमें कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, लेने वाले वो, देने वाले वो। एक अब की बार फैक्ट है आम भी, पता आपको आम क्या फैक्ट है? अंदर तूफान बहुत चले। मेरी बात हुई है संभल में किसानों से, संभल के पास अमरोहा है, अमरोहा में बगीचे हैं आम के, काफी बगीचे दशहरी आम के। बोले भाई साहब अब की बार दशहरी सारी गिर गई अंदर में। अच्छा जी। अंदर जो अंदर चलिए ना 2-3, वो छोटे में ही दाना नीचे गिर गया तो दोबारा तो दाना जमना नहीं है। तो जिस साल आम कम होता है, आम तेज रहता है, उस साल आलू के भी तेज रहने के संकेत होते हैं। एक अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान की दुनिया का जानकारी, अपने मन की बात कर रहे हैं, बात करें, बाकी तो आगे मैंने बात करी थी। वो बोले आलू तेज रहने की भाई साहब संभावना है, मैंने उनसे बात करी थी। लेकिन जिस साल आम ज्यादा होता है ना, आम मद्दा होता है, तो आलू भी मद्दा हो जाता है। क्यों आलू बेचने वाले आम बेचने लगते? कुछ लोग ये सोचते हैं, गरीब लोग, जनता ये सोचती है 2 किलो आम ले आओ, आम से ही रोटी खा लेंगे, कौन सब्जी बनाए, नमक डाले, तेल डाले, मसाला डाले, इससे बढ़िया आम से ही रोटी। मजदूर आदमी तो बेचारा कुछ से भी खा लेता है, गुजारा करने वाला। तो इसलिए एक आम भी फैक्ट है, जो आम महंगा रहेगा इस साल। एक खरबूज तरबूज भी होता है, लेकिन खरबूज तरबूज अभी पूरी मात्रा में आ रहा है। आम चलेगा, आम कमाएगा उसका भी। दूसरा फैक्ट है बारिश आएगी, बारिश जो आएगी, मानसून आएगा, तीसरा स्कूल भी खुलेंगे, कैंटीन भी खुलेंगे, चौथा और होटल भी खुल जाएंगे, उससे फर्क पड़ेगा। पांचवा पब्लिक भी दिल्ली आ जाएगी, क्योंकि जिनके स्कूलों की छुट्टी पड़ी है वो गांव गए हुए, वो 1 जुलाई के स्कूल खुल जाएंगे, सभी आने, सबके बच्चे पढ़ने, सबका काम रोजी रोजगार धंधा तो यही है। तो सब आएंगे, उससे फैक्ट्री में भी मतलब आदमी बढ़ेंगे, तो कैंटीनों में, होटलों में खाना चलेगा। तो 3-4 फैक्ट हैं। बिल्कुल, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो सबसे नीचे गिरा हुआ बाजार है, कुछ तो उठेगा जी, उठेगा, कुछ उठेगा। सबसे निचले स्तर पे चल रहा है, सबसे निचले स्तर पर ये बाजार आलू का चल रहा है। मैं बता दूं, बहुत आर्थिक मंदी है आलू के लिए। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, आड़ती परेशान, कुल मालिक परेशान, हर आदमी परेशान चल रहा है। उठेगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि इतना उठ जाएगा कि ज्यादा, उतना कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कि उतना ज्यादा उठेगा। लेकिन है कि उठेगा भाई, उठेगा, नहीं उठेगा तो कैसे? और मैं एक बात और बता दूं, इससे अच्छा व्यापार कुछ नहीं है आलू से अच्छा व्यापार कुछ भी नहीं है। आप एक हिसाब लगा लो, एक आलू बेचने वाला अगर 5-7 कट्टे आलू के ले जाता है, 5-7 कट्टे प्याज के ले जाता है, तो आलू और प्याज ऐसी चीज है कि वो 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक बेचता रहेगा, उतना ज्यादा दागी नहीं होगा। और हरी सब्जी ले ले, टमाटर ले ले, चाहे गोभी ले ले, चाहे भिंडी ले ले, चाहे कुछ भी ले ले, पालक ले ले, वो 2-4 दिन में ही खराब हो जाता है। व्यापार बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा व्यापार नहीं है। लेकिन फसल ज्यादा हुई है, कहीं की डिमांड नहीं है। सरकार को भी कहीं ना कहीं का, मैं सरकार से अपील करता हूँ, कहीं ना कहीं का निकालना चाहिए, एक्सपोर्ट निकालना चाहिए, लोडिंग निकालनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो जिससे आलू थोड़ा तेज हो। लेकिन अब वो नहीं निकाल ली तो भाई अब सरकार की नियम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा गोपाल भाई साहब, अच्छे और हल्के आलू का रेशो क्या बना है गाड़ियों में? बहुत ज्यादा रेशो है जी। हल्का आलू 37-97 310-20 का बिक रहा है, बढ़िया 37-97 450 460-70 का बिक रहा है। तो बहुत अंतर है, 100 रुपए का अंतर है। कितना % होगा अच्छा और हल्का आलू? अच्छा आलू तो देखो जी, मंडी में अभी जैसे मान लो 128 गाड़ी में अच्छा कितनी गाड़ी होगा और हल्का कितनी गाड़ी? मेरे ख्याल में 20 गाड़ियां होंगी, ज्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा। यानी अभी भी भले डंप खत्म हो गया, अभी भी भले स्टोर का आलू आ रहा है, पर क्वालिटी वो भी स्टोर वाली नहीं है, स्टोर वाली क्वालिटी नहीं आ रही है, हल्की क्वालिटी आ रही है, बढ़िया क्वालिटी नहीं आ रही है। 20-25 गाड़ी बढ़िया होंगी, जिसमें चंदोसी के माल को तो मैं छोड़ रहा हूँ। चंदोसी का माल तो अलग ही चीज है, वो तो अलग ही, जो सूर्या 13 गाड़ी है, जब सोना 23 है, वो तो सुपर ही होता है। क्यों? पाउडर क्रीम लग के आता है, उसका मुकाबला अलीगढ़ का आलू नहीं कर सकता।
अलीगढ़ मथुरा का आलू उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी अलीगढ़ मथुरा और सासनी हाथरस के जो आलू आए उसमें कुछ हाथरस और इगलास के आलू बढ़िया है, जो 400 से लेके 450-60 बिकते हैं। बाकी अलीगढ़ वाले जो 37-97 उनकी पोजीशन 300 से लेके 400 रुपए की पोजीशन है। हाइब्रिड की पोजीशन 250 से 300 है, इससे ज्यादा की पोजीशन नहीं है। जो डंप वाले, डंप वाला, डंप तो बंद हो गया, डंप तो बंद हो गया, स्टोरी चल रहा है। डंप तो कुछ भी नहीं है, एक आध गाड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा स्टोर से हाइब्रिड कितना आ रहा होगा? हाइब्रिड काफी एक आध दो गाड़ी ज्यादा आ रहा है जी। अच्छा हर गाड़ियों में हाइब्रिड डालने, मेरे पास भी एक हाइब्रिड आया, लेकिन वो छांट छूट करा के नहीं भेजा उन्होंने सही। उन्होंने कहा कल मैं छटवा रहा हूँ पंडित जी ने, और छटवा के कटवाए भी है, कटवा के उसमें हरा भी उसी में, गुल्ला भी उसी में, मीडियम भी उसी, सब काट कूट उसी में। ग्राहक अभी 270-80 रुपए लगा रहा था, जबकि उन्होंने देखो पैसा भी खर्च करा, लेकिन ग्रेडिंग नहीं कराई उन्होंने। किसान यही तो किसान कहते हैं, किसान और व्यापारी में यही अंतर है। व्यापारी उसी माल को लेके खूब अच्छे तरीके से छटवा बिनवा के ग्रेडिंग करवा के भेजेगा, वो तब पैसे कमा लेता है। किसान उसी माल में पैसे नहीं कमा पाता। तो व्यापारी और किसान में इतना ही अंतर है। तो भाई साहब आलू 20 रुपए किलो बिकता है, एक आलू वही फैक्ट्री में जाके चिप्स बन जाता है, चिप्स बन के वो 500 रुपए किलो बिकता है। फर्क तो है ना। सही बात है। तो वो भी अभी दिखाएंगे आलू जो आप बता रहे हो ना, आलू दिखा दे। और बाकी का एक बार भाव बताओ सूर्या से लेके। भाव सूर्या का जी चंदौसी 800 रुपए से लेके 900 950 रह गया। जो 1000 था 1050 था, टूट तो हो गई है, टूटा है, उसमें भी बाजार टूटा। संभल का 600 से 700 रह गया। अलीगढ़ का आपका 400 से लेके 450 की रेंज में बिक रहा है सूर्या आलू। सूर्या आलू। चिप सोना की पोजीशन है जी, चंदौसी वाला 600 650 बिक रहा है, संभल का 450 से 500 बिक रहा है। अलीगढ़ वाला जो चिप सोना है वो 350 से 400 की पोजीशन रह गई है। 37-97 की पोजीशन 300 रुपए से लेके 350 भी है, 400 रुपए ज्यादा है, 400 से 450 कम है। ग्राहक जीरो है, ग्राहक नहीं है ज्यादा। डायमंड की भी पोजीशन 350 से 400 है। चंदौसी वाला डायमंड 550 से 600 है। गुल्ले की पोजीशन ले लो, चंदौसी का 600 से 700 रुपए की रेंज में गुल्ले बिक रहे हैं। चिप सोने का गुल्ला ले लो, 250 जो आ रहा संभल का चाहे चंदौसी का, उसके गुल्ले 300 350 रुपए के बिक जाते हैं। अलीगढ़ साइड के जो गुल्ले आ रहे हैं चिप सोना के, वो 250 पौने 300 300 200 यही पोजीशन है। 37-97 का गुल्ला 200 से 250-60 है। गुल्ली की कोई पोजीशन नहीं, गुल्ली बिक नहीं रही, 150-60 रुपए गुल्ली बिक रही है, इससे ऊपर गुल्ली की पोजीशन ही नहीं। बाकी बम्पर वगैरह भाई साहब? बम्पर भाई साहब हाइब्रिड का बम्पर आ रहे हैं मंडी में। हाइब्रिड के बम्पर वही 300 350 350 बिक जाते हैं, वो भी बिकते 10-5 कट्टे हैं, ज्यादा नहीं बिकते। 37-97 के बम्पर 400 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। सूर्या के बम्पर 500 रुपए के आसपास बिक रहे हैं जी। और बाकी ग्राहक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, ग्राहक मार्केट में खरीदने वाला नहीं है। खरीदने वाला ग्राहक को बेचने में मन लगता है, बाजार अपने आप तेज हो जाता है। 5 ग्राहक हो तो क्या। अच्छा अभी पीछे 3-4 दिन बाजार सही रहा है, हड़ताल था, तेज हो गई बाजार, 100-150 रुपए तेज हो गया था। हड़ताल में भी सही था। अभी सोमवार मंगलवार को भी बाजार सही रहा। ये बुध से हिसाब किताब गड़बड़ हुआ, बुध बृहस्पति और आज शुक्र, आज भी ग्राहक भाई साहब दरअसल वही है ना, देखो मैं बताऊं, लोगों के दिमाग में क्या था, डंप तो समाप्त हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब अच्छा आलू आएगा स्टोर से जी, लेकिन स्टोर से भी अच्छा आलू नहीं आया। अच्छा आलू नहीं आ रहा, आलू हल्का निकाल रहे हैं। और जितने कुल्ड वाले हैं, चाहे किसान है चाहे व्यापारी हैं, बातचीत मेरी होती रहती है, उनके दिमाग में भी यही है कि हल्का पहले निकाल लो, बढ़िया बाद में। लेकिन ऐसा नहीं, हल्का भी भेजो, कुछ बढ़िया भी भेजो, तभी गाड़ी की बिक्री। और भाई साहब ये बात तो पक्की है, देखो हमने कही है ना, जो आज ये पहिया नीचे है ना, आप देखना ये जरूर ऊपर आएगा, आएगा। और ये जो हल्का आलू है ना निकल जाएगा अगर 1-8 महीने के अंदर। उसके बाद जो अच्छा आलू है वैसा नवंबर तक चलेगा। आप ध्यान, नवंबर तक चलेगा जी, नवंबर तक बिकेगा। और मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ आपको, देखो जी हल्का जिसके पास है ना, वो हल्का आलू निकाल लें, अच्छा रहेगा। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छा रहेगा। हल्का आलू निकाल लें तो अच्छा रहेगा, हल्का निकल जाएगा। हल्के के लिए आज भी बाजार कम है, आने वाले टाइम में भी कम रहेगा। और अच्छे के लिए हमेशा सही रहेगा। बस अच्छे आदमी के लिए हर जगह होती है। अच्छा आदमी अपनी जगह हर जगह बना लेता है, हर जगह दुआ सलाम उसकी बनी रहती है। और जो घटिया आदमी होता है वो थोड़ा सा, ये बाजार में भी चलेगा तो आदमी यार सही, वो सामाजिक नहीं होता जी, वो सामाजिक नहीं, समाज से हट जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा, ये तो सच बात है, एग्जांपल गए सच है। बस बाकी आलू जो है, आलू में बताऊं आपको, हल्का आलू अभी बिक जाएगा तो अच्छा रहेगा। आगे चल के हो सकता है किसान भाई भीड़ न कर दें मंडी में। और अभी हाँ, अभी एक फसल और किसान भाई को लगानी है आलू से पहले, मैं भूल गया इस बात को, अभी धान भी लगाने जी। अगले महीने धान लगेगा। कहाँ से पैसा लाए? आलू पहले मद्दा बिक गया, जो आलू बचा वो कोल्ड में रख दिया, उसके बाद मक्का लगाया, मक्के में बेचारा पिट गया। अभी धान लगाना 1 जुलाई से धान लगना स्टार्ट हो जाएगा और 20 जुलाई तक धान लगेगा। उसमें भी तो पैसा लगेगा, लेबर में लगेगा, पौध में लगेगा। किसानों से बात हो रही है मेरी, किसान कह रहे हैं घर में 10,000 रुपए नहीं है, अब हमारा आखिरी नंबर आया है जेवर बेचने का। और जेवर बेचेंगे भाई या गिरवी रखेंगे, क्या करेंगे? साहूकारों के पास रखेंगे, जेवर रखेंगे, चाहे। ये स्थिति किसान की आ गई है। किसान की मैं कह रहा हूँ आर्थिक स्थिति खराब आ गई। किसान को छोड़ो, आर्थिक स्थिति खराब। भाई साहब देखो सब एक साथ सब एक साथ, किसान से ही अर्थव्यवस्था चलती है। किसान परेशान, ट्रांसपोर्टर परेशान, कोल्ड वाला परेशान, आड़ती परेशान, हर आदमी परेशान। आड़तियों की भी स्थिति खराब आने वाली है।
क्योंकि ये 10-12 रुपए कट्टे में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। आप महीने में 50 लाख 1.5 लाख रुपए की आड़त बनेगी, लाख 1.5 लाख खर्चा है दुकान का, क्या सही ले बात। जाओगे आप? करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है, चिट्ठा है, उधार बटा पड़ा है। क्या करेगा आदमी? वो कैसे आ करे? नहीं रहा, वो आ नहीं और रहा। मंदी में मांगो तो हर बंदा मंदी बहाना में मारता भाई है। साहब पिछला पैसा नहीं आता, देने वाले ये कहते हैं, मेरे कईयों से झगड़ा हो जाता है, वो ये कहते हैं हम 10 कट्टे आलू ले जा रहे हैं, आपके आलू बैठ रहे हैं 3500 4000 के पीछे का, हम कहाँ से 4 लाख दे दें? हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते। अरे कल मैंने कई बंदों को झगड़ते देखा उधर हाँ। लहसुन और प्याज की तरफ, कई हाँ। बंदे झगड़ रहे थे, हाँ, गाली गलौज चल रहा था फोन के ऊपर, भाई चल रहा पैसे होगा दे, जी। ये दे, वो दे। पैसा नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा जी पैसा। कईयों के पास मैं शाम को जाता हूँ, फिर वहां से वापस आता हूँ, खाली हाथ वापस चला आता हूँ। वो ये सीधा कह रहे हैं हम 10 कट्टे आलू आपके बेच रहे हैं, 15 कट्टे, और वो भी 2 दिन में बेच रहे हैं 4000 रुपए का। इतने तो हमारे खर्चे हैं, उनके पास 1.5 लाख के फोन है, गाड़ी है, सब कुछ है, पान है, सब गुटखा है, सब खर्चे 50 है। सही बात है, दारू है 50 खर्चे हैं उनके, हमारे से ज्यादा खर्चे। सही बात। हम तो अपनी बात करें, हम सिंपल आदमी है, तब परेशानी आ रही है। मैं सही कह बात। नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता बयान। जी जी बिल्कुल। चलो भैया, अच्छा हम समय भी रसूल- आएगा, ये तो खैर जीवन का एक वो है। हाँ, और हम लोग कहीं ना कहीं फिल्म में किरदार हैं। बहुत, जैसे फिल्म के अंदर देखते हैं ना, एक 3 घंटे की फिल्म में पूरा जीवन का सार होता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छा समय, बुरा समय, लेकिन जो मेहनती इंसान होता है, जो कछुए की चाल चलता रहता है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल। मंजिल तक पहुंच ही नहीं, जाता है। कर्म तो अपना करते रहना चाहिए, कर्म को नहीं छोड़ना ये चाहिए। देखो ये जी, नहीं हो कि जैसे कछुआ हिम्मत हार जाए, ट्रैक से हट जाए, दूसरी तरफ चले जाए, तो पहुंचेगा ही नहीं, नहीं पहुंचे, चलता रहेगा, चलता रहेगा, हिम्मत बनाए रखेगा, मन में खुशी रखेगा, तो सब खुशी अच्छा हो रखेगा। जाएगा। और काम कर रहे हैं जी, उम्मीद लगा के प्रभु देंगे, ऐसी बात नहीं है। मद्दा तेजी भी आएगी, लेकिन मैं एक व्यक्त कर रहा हूँ, जो स्थिति जो चल रही है वो व्यक्त कर रहा हूँ। बाकी ये है कि ये तो तेजी समय मंदा का तो चलता है, अच्छा समय भी आएगा, ऐसी बात नहीं। पिछले साल देख लो ना, आपके चैनल के माध्यम से बताया गया था, पहले आलू इतना मद्दा बिक रहा था, लोग परेशान थे, एकदम से 2 महीने का झटका ऐसा आया। मैं फिर भी कह रहा हूँ, जन्म मरण लाभ हानि प्रभु के हाथ में, वो जब चाहे जितना दे सकते हैं, जितना चाहे ले सकते हैं, ये उनके हाथ में। कल क्या होना है किसी को नहीं पता, कल की क्या 1 घंटे बाद क्या होना है किसी को नहीं पता। सही बात है। ये प्रभु के हाथ में, वो चाहेंगे तो जरूर देंगे, और वो देख रहे हैं सबका खर्चा, अच्छा ही करेंगे जो करेंगे। अच्छा भाई साहब, LR डायमंड का बता दिया? एलआर का जी, एलआर की पोजीशन 400 450 रुपए की पोजीशन है। कोई ज्यादा बढ़िया तो 500 भी बिक जाता है, लेकिन 500 इक्का दुक्का कम बिकते हैं। जो चिप्स में पास होता है वो 11 12 10 से लेके 12 13 बिकता है, बाकी ज्यादातर 400 450 की पोजीशन है। बाकी डायमंड? डायमंड बता दिया था, 350 से 400 की पोजीशन है। दीपक जी आ जाओ, आलू दिखाते हैं आप। हाँ, आलू दिखा देते हैं भाई साहब। वो वाला कौन सा बता रहे थे आप? ये आलू जो है जी, अच्छा, ये मिक्सिंग 37 है ये? हाईवेट है, अच्छा, हाइब्रिड आलू है ये। देखो, ये मिक्सिंग कर कुरा के भेज दिया सारा, सारा मिक्स है इसमें। इसमें गड़ हो गया सारा, है ना? ये देखो ना, ये आपके सामने, ये देखो ना। अब ऐसे क्वालिटी का आलू कहाँ ग्राहक पसंद करता है? ये क्या भाव बता रहे हो जी? ये भाव अभी 270 80 ये मांग रहे थे जी। बाकी देखो क्या बिकता है, 300 बिक जाए, 310 बिक जाए, जो और ये LR जी? ये एलआर आया जी, अच्छा, ये कौन सा है जी? यूपी का है या पंजाब? यूपी का क्या भाव जी? यूपी का एलआर हम 500 बता रहे हैं, जो बिकेगा। अलीगढ़ बेल्ट का है ये? कौन सी बेल्ट है ये? ये शमशाबाद का। शमशाबाद साइड का। हाँ जी, हाँ जी। शमशाबाद का तो खैर आलू ठीक ही होता है ना जी? ठीक है, कट के सूख के बन के आया है, अच्छा, छट के आया है। वहाँ का तो आलू खैर ग्रेडिंग। और ये गुल्ला किसका जी? गुल्ला चिप्स होने का जी, अच्छा जी। ये गुल्ला 250 रुपए का भी नहीं ले रहा कोई। अच्छा जी। हल्का ये चिप्स होना ये चिप्स 350 60 मांगते हैं। ये पहले का उतरा हुआ पड़ा हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है गोपाल भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर जी 98 71 66 33 98। फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, ये 1155 ये 314 आजादपुर सब्जी मंडी। जी। सभी किसान भाई, व्यापारी भाई, व्यापारी भाइयों को, जो भी है कोल्ड मालिक है, उनको सबको तहे दिल से आज सुबह की राम राम जी। राधे राधे। राधे जय राधे भाई श्री साहब। श्याम। जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये गोपाल भाई साहब थे, देखिए इनका कार्ड है और ये भाई साहब का नंबर भी है, आप लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सेवा का मौका जरूर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।